खबरों में आगे बात करते हैं सिरसा की, जहां के थेहड़ मोहल्ले में रहने वाले परिवार की 10 साल की बेटी एक पत्र अपने परिवार के नाम लिखकर अपना घर छोड़ दिया है। बच्ची ने पत्र में लिखा है कि मम्मी भाई से ज्यादा प्यार करती है, मुझसे प्यार नहीं करती है। मम्मी भाई के साथ ही अच्छा बर्ताव करती है, मेरे साथ मम्मी का बर्ताव हमेशा से ही गुस्से वाला होता है। इसी के साथ ही बच्ची ने लिखा कि मैं अपने मां से तंग आ चुकी हूं। वही मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई है। कल शाम से एक 10 साल की बच्ची गायब है, जिसको हम आज हमने दिन में सारे सीसीटीवी कैमरे देखे, बस स्टैंड देखा, रेलवे स्टेशन भी गए, कोई भी कामयाबी नहीं मिली। तो हो सकता है कहीं किसी बच्चे के साथ कोई गलत हरकत हुई हो। इसके लिए हमने जो इसके थेड़ मोहल्ले के आसपास और पिछली कॉलोनियों में जहाँ खाली प्लॉट थे और जो खाली जगह थी, वहाँ उस गैर आबादी जो थी उसमें हमने आज तलाश की है। अभी हमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। आगे भी सर्च अभियान ये चलाएंगे और ढूंढेंगे बच्ची को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजकुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जिस तरीके से मामला सामने आया, 10 साल की बच्ची ने पत्र लिखकर परिवार पर आरोप तो लगाया है, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी मैं बताना चाहूंगा पंकज की ये जो मामला है बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला है, क्योंकि देखिए कहते हैं कि समाज में बेटियां जो होती हैं घर की लक्ष्मी होती हैं, और समाज कहता है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन ये बहुत ही शर्मसार मामला आया है जो कि सिरसा के थेड़ मोहल्ले का है, जहां पर एक 10 वर्ष की मासूम बच्ची जिसके साथ घर की जो उसकी माँ होती है उसके साथ भेदभाव करती है, अपने पुत्र को ज्यादा प्यार करती है, लेकिन एक 10 साल की मासूम बच्ची को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस मासूम बच्ची के दिल पर वो ठेस लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों फर्क किया जा रहा है। शाम के समय होता है, स्कूल से आती है और बैग लेकर, एक छोटा सा बैग लेती है, अपना बैग में अपने कपड़े डालती है, कपड़े डालकर वो घर छोड़कर चले जाती है। और सबसे बड़ी बात पंकज ये है कि उस बच्ची ने छोटा सा पत्र लिखा। उस पत्र में ये लिखा था कि मम्मी, पापा और मेरे भैया, मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि पुलिस को इस बात का तुरंत पता लगता है, और पुलिस जो है, वहां के जो डीएसपी हैं साधु राम जी, वो 4.5 घंटे का सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। वो कानून यह भी सोचता है कि कानून कहता है कि कानून कहीं ऐसा ना हो कि उस 10 साल की मासूम बच्ची के साथ कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि आज पूरे भारत में जिस तरीके से 5-5 साल की मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, इसको देखते हुए कानून यहाँ पर सतर्क रहा और उसने 4.5 घंटे का सर्च ऑपरेशन चलाया, और जहां कर उसको रात्रि के 10:30 बजे उस बच्ची को ढूंढ लिया और माता पिता के हवाले भी कर दिया। जी पंकज जी। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें परिवार का, इस पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि जिस तरीके से बच्ची ने आरोप लगाया है, एक तरफ कहते हैं कि बेटियों को बेटे के बराबर का हक मिलता है, लेकिन यहाँ तो परवरिश पर ही बात आ गई। जी बिल्कुल, ये जो उस लड़की की जो सोनाक्षी की माता है, उसकी माता से जब हमारे पत्रकार ने बात करी तो उसके माता ने कहा कि मैं अपनी बिटिया से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, वो सिर्फ उसको डांटती हूं ताकि वो आगे भविष्य में पढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों से हमें भेदभाव ही झलक रहा था, क्योंकि बेटे की तरफ ज्यादा ममता दिख रही थी, लेकिन इस मासूम बच्ची, जो 10 साल की मासूम बच्ची थी सोनाक्षी, जो रो रो कर जिसका बुरा हाल था, उसके प्रति बिल्कुल भी उसकी ममता नहीं झलक रही थी। ये तो सरासर एक माँ की ममता जो है वो दिख रही है कि एक बेटे के प्रति, पुत्र के प्रति जो है वो प्यार आ रहा है, और एक बच्ची है जो पूरे मासूम बच्ची है, जो मासूम बिटिया है, उसके प्रति बिल्कुल भी प्यार नहीं आ रहा। पंकज, मैं एक बात और समाज के लिए एक बात जरूर संदेश देना चाहूंगा अपने न्यूज वॉच चैनल के माध्यम से, कि बेटियां जो होती है संसार को चलाती हैं, बेटियां जो होती हैं वो बहुत ही नापाक होती हैं। बेटियां जो होती हैं, कहते हैं कि बेटियां ही घर का वंश चलाती हैं, और बेटियों का अगर हम सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, उसको एक लक्ष्मी माँ का दर्जा देंगे। कहते हैं वैष्णो दरबार पर भी उस देवी माँ को पूजने जाते हैं, जहाँ पर माँ वैष्णो देवी और सरस्वती माता, काली माता होती है, वो भी तो एक माँ होती है, वो भी तो एक बेटी होती है। शायद समाज इस बात को समझे और उन जिस बेटियों तरीके को, से आपने संदेश दिया है और जिस तरीके से ये मामला सामने आया, ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक तरफ जहां बेटियों की बात करते हैं, सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर परिवार में ही इस तरीके का भेदभाव होने लगे तो आखिरकार बेटियां कहां जाएंगी? बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।
चलिए खबरों में आगे बात करते हैं सिरसा की, जहां के कालाबाली में पुराना थाना रोड पर अपूर्ण जो ढाबा है उस पर संचालक महेश कुमार सिंह ने 3 युवकों ने पिस्टल के दम पर 14,000 रुपए की लूट उनके साथ की है। वहीं ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ढाबा संचालक ने बताया कि उसने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बता दें कि इससे पहले भी यहां पर लूट की वारदात को यह अंजाम दे चुके हैं आरोपी, लेकिन उन पर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। पहले 2-3 बंदे आगे गए रोटी खाने में, रोटी तो फंस गए। रोटी खा रहे रोटी नाली और चल चलाते जाने पैसे देते, बस मैं खुद कर ले कट के ले गए। और जहां लोगों में बेटा बेटी को लेकर भेदभाव देखने को मिलता है, तो वहीं ऐसे लोगों की सोच पर भी तमाचा मारते हुए सिरसा के गोलगप्पे वाले ने घर में बेटी पैदा होने की खुशी में 20,000 के गोलगप्पे फ्री खिलाए। वहीं रेहड़ी वाले मोनू ने बताया कि उनके घर लक्ष्मी आई है। बेटियां किस्मत वाले को मिलती है। जहां अधिकतर लोग अपने घर में बेटों को तवज्जो देते हैं, वहीं ऐसे लोगों के लिए भी मोनू ने यह सीख दी है कि बेटी हो चाहे बेटा, उनकी खुशी एक जैसी होनी चाहिए।